बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा तुम तीनों चार उठ के यहाँ बैठिए, सामने दो बच्चे सामने बैठिए और यहाँ जरा देखना कौन है दरवाजे पर। सबसे पहले नंबर पे मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले सबक पढ़ाया था। वो क्या सबक था? नहीं, तख्ती नंबर 1 पढ़ाई थी मैंने, पढ़ाई थी ना। सबसे पहले नंबर पे क्या पढ़ाई थी मैंने? तख्ती नंबर 1। क्या है तख्ती नंबर 1? मुफरदात। क्या है तख्ती नंबर 1? मुफरदात। किसे कहते हैं मुफरदात? वहीं बैठ जाएंगे। किन्हें कहते हैं मुफरदात? अलग अलग हर्फों को क्या कहते हैं? मुफरदात कहते हैं। हरूफ मुफरदात कितने हैं? 29। कितने हैं? 29। और ये जो आप कायदा पढ़ रहे हैं खादिमुल इस्लाम का कायदा है, ठीक है, इसके अंदर कितना हरूफ है? 29। और एक कायदा और आता है जिसको बच्चे 12 पन्नों कायदा कहते हैं, वो भी नूरानी कायदा ही होता है। उसके अंदर 30 हरूफ होते हैं। कितने? 30 हरूफ। और इस कायदे के अंदर कितने हैं? 29 हरूफ। तो ये बात समझ में आ गई। तख्ती नंबर 1 क्या है? मुफरदात। और मुफरदात किसे कहते हैं? अलग अलग हर्फों को मुफरदात कहते हैं। और ये कितने हैं? 29। अलग अलग जानते हो? अलग अलग। ये सारे हर्फ अलग अलग है ना। अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है। पहली तख्ती में सारे हर्फ अलग अलग हैं। आपने एक चीज और नोट की होगी कि ये जो हर्फ लिखे हुए हैं अलिफ बा ता जेम, ये 29 हरूफ लिखे हुए हैं। इन हरूफ के ऊपर आपने देखा होगा बा के ऊपर क्या लिखा हुआ? बा अलिफ लिखा हुआ है ना। या तो बा अलिफ भी पढ़ सकते हैं उसको, या बा अलिफ जबर बा। इसका क्या मतलब होता है? हाँ, बा के ऊपर जो ये बा अलिफ जबर बा आ रहा है, ये 2 हुर्फी हर्फ है। कितने? 2 हुर्फी। और ये कितना अलिफ के बराबर खींच के पड़ जाएगा? 1 अलिफ के बराबर। जो 2 हर्फी आएंगे इस वाली तख्ती के अंदर, ये मुफरदात वाली तख्ती के अंदर जो 2 हुर्फी आएंगे उनको क्या कहेंगे? वो कितने अलिफ के बराबर खींच कर पड़ जाएंगे? वे 1 अलिफ के बराबर खींच के पड़ जाएंगे। जैसे बा, बस इतना, बा ता, ठीक है। और कुछ हरूफ ऐसे हैं जो 3 हर्फी हैं, जैसे जीम। देखा होगा तुमने जीम के ऊपर, वो जीम जो होता है वो कितने हर्फी है? 3 हर्फी। तो ये 3 अलिफ के बराबर खींच के पड़ जाएगा। और इसके ऊपर मद भी है। कायदे के अंदर आप नोट कर लेना, देख लेना, इसके ऊपर क्या है? मद भी आ रहा है। तो ये कितना अलिफ के बराबर खींच के पड़ जाएगा? ये 3। तो इसकी ये पहचान है कि जो 2 हर्फ हैं वो 1 अलिफ के बराबर खींच के पड़ जाएंगे, और जो 3 हर्फी हैं वो 3 अलिफ के बराबर खींच के पड़ जाएंगे। तो ये मैंने 2 बातें आपको बताई हैं। एक तो तख्ती नंबर 1 मुफरदात अलग अलग हर्फों को कहते हैं, वो कितने हैं? 29 हैं। और दूसरे नंबर पे क्या बताया कि कौन सा हर्फ कितना खींचेगा? जो 2 हर्फी हैं, जैसे बा अलिफ ज़बर बा, वो 1 अलिफ के बराबर खींच के पड़ जाएगा। और जो 3 हर्फी हैं, जैसे जीम, ये हर्फ है, तो ये कितना अलिफ के बराबर खींच के पड़ जाएगा? 3 अलिफ के बराबर। ये जितनी मैंने 2 बातें बताई हैं, इनको जहन में रखने की चीज है, ठीक है, इनको याद कर लेना। और इससे आगे मैंने क्या पढ़ाया था? 10 हरूफ पूरे हैं। तो ये भी बताया था मैंने, कितने हरूफ पूरे हैं? 10 हरूफ पूरे हैं। कितने? 10। कौन कौन से हैं? आइन नहीं है, आइन नहीं है, गैन है। फ़ा, फ़ा, स्वाद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। ये 7 हर्फ। 3 हर्फ हो रहे हैं, अलिफ, रा, लाम। तो पूरे हरूफ कितने हैं? 10। अब इनमें 7 हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं।
वो कहीं भी आ जाए, कायदे के अंदर आ जाए, पारे के अंदर आ जाए, कुरान करीम के अंदर आ जाए, या अरबी की कोई सी भी किताब में आ जाए, वो 7 हरूफ हमेशा पुर ही पढ़े जाएंगे, किसी भी हालत में हो। उनके ऊपर जबर हो, जेर हो, पेश हो, वो किसी भी हालत में हो, वो 7 हरूफ कैसे पढ़े जाएंगे? हमेशा पुर पढ़े जाएंगे। ठीक है। देखो, ये तुम्हारा दूसरा सबक है। ए, पहला सबक तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, तख्ती नंबर 1। यह आपका दूसरा सबक है, मैंने ऊपर लिख दिया दूसरा सबक। मैंने बताया ना पुर हरूफ कितने हैं? 10 हैं। ख, सौद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ, अलिफ, रा, लाम। इनमें से 7 हरूफ, किन में से 7 हरूफ? 10 में से। ये 10 बताए हैं ना मैंने, इनमें से 7 हरूफ लिखा हुआ, इनमें से 7 हरूफ, किन में से? ये 10 जो हरूफ हैं, यानी जो पुर हरूफ हैं, इनमें से 7 हरूफ जो मैंने अभी आपको बताया ना, इनमें से 7 हरूफ जो हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, वो किसी भी हालत में हो, वो कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ख, सौद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन, क़ाफ। ये कैसे पढ़े जाते हैं? हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। हमेशा कैसे पढ़े जाते हैं? पुर पढ़े जाते हैं, किसी भी हालत में हो। अब बाकी कितने हरूफ रह गए? 3। अच्छा, एक बात और है, ये 7 हरूफ हैं, ये हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, और इनको क्या कहते हैं? और इनको क्या कहते हैं? और इनको हरूफे मुस्तालिया कहते हैं। ठीक है। मुस्तालिया ये लोकल है, ये जो मार्कर है ये लोकल है, ये चल नहीं रहा इस पर। और इनको क्या कहते हैं? हरूफ मुस्तालिया।
ये जो मैंने आपको बताए हैं ना, इनको याद कर लेना, ध्यान दे। और इनको क्या कहते हैं? हरूफ मुस्तालिया। ये याद रहेगा ना सबको? क्या कहते हैं इनको? हरूफ मुस्तालिया। और कैसे पढ़े जाते हैं? ये हमेशा पुर पढ़े जाते हैं, हमेशा पुर पढ़े जाते हैं। ये 7 हरूफ। अब बाकी हरूफ कितने बचे? 3।